हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह में खुशामदीद। खुदावंद आपको बरकत दे, ज़िंदगी सलामती दे, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी दे और आपको आपके घरानों पर कायम रखे। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा का बहुत ही खूबसूरत मकाशवा सीखेंगे। पुराना अहदनामा मुकद्दस कलाम में से इस्तशना की किताब उसका 11 बाब उसकी 26 आयत से लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत इस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फर्माबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि खुदा हमारा कितना मेहरबान खुदा है, कितना हमसे मोहब्बत करता है कि उसने हमें आज़ाद मर्जी दी है। उसने कोई हम पर ज़बरदस्ती नहीं की। उसने हमें अच्छाई बुराई की तालीम दी है। उसने जज़ा और सज़ा की तालीम दी है। और फिर उसने कहा है कि देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत आपको उस सूरत में मिलेगी जब आप खुदा के अहकामात को मानेंगे, और लानत के मातहत आप उस वक्त हो जाएंगे जब आप खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करेंगे और नापाक ख्वाहिशात के ताबिया रहेंगे। सवाल यह है कि क्या खुदा जो हमसे प्यार करता है वो वाकई हमें जो है वो लानत में छोड़ सकता है? कलाम मुकद्दस में जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम पढ़ते हैं तो उसका पहला बाब और उसकी हम 24 आयत में हम पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि जो खुदा के नाफरमान थे खुदा ने उनके साथ क्या किया। लिखा है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। यानी कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जब वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब वो खुदा के मातहत नहीं रहना चाहते थे, तब खुदा ने भी उनको आज़ाद कर दिया, उनकी गंदी रविशों में उनको छोड़ दिया, नापाक ख्यालात में, नापाक कामों में छोड़ दिया, ताकि जो करना चाहते हैं वो करें। और इससे आगे भी हम पढ़ते हैं 26 आयत में लिखा है, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफ तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रोसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। यानी कि इतने गुमराह हो गए कि उन्होंने जो खुदा ने पाक रिश्ते बनाए थे मर्द औरत के, जब जो खुदा ने निकाह बनाया था उसको भी छोड़कर मर्दों ने मर्दों के साथ गलत काम किए, औरतों ने औरतों के साथ गलत काम किए और गंदी शब्दों पे पड़ गए। तब कलाम में लिखा है कि उन्होंने अपने कामों के मुआफिक बदला पाया और खुदा ने उनको गंदी शहवतों में उनको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, जबकि वो ये जानते थे कि ऐसी लोग काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 32 आयत में, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और ऐसे काम करने वालों से भी खुश होते हैं। और लिखा है कि बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खून रेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती कामों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। यानी कि खुदा ने उनको उनकी पसंद की शहवतों में छोड़ दिया, क्योंकि वो खुदा के ताबिया ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते थे। मेरे अजीज़ों, हम किस तरह सीखें कि बरकत को हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अख्तियार कर सकते हैं, बरकत किस तरह हमें मिल सकती है। कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। हमें खुदावंद यीशु मसीह से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम बरकत को अख्तियार करें और खुदा की फरमाबरदारी करें। आइए हम जब देखते हैं
मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब, तो हमें बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद बियाबान में वो अबलीस से आजमाने के लिए उनको ले जाया गया। लिखा है रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि हमें किस तरह से आजमाइश पर गालिब आना है। अबलीस हमारी जिस्मानी ज़रूरत के ज़रिए से हमें आजमाता है। लिखा है जो है जब यीशु मसीह को भूख लगी, यानी कि जब कमज़ोरी महसूस होने लगी, जब उसके पास रोटी नहीं थी, तब अबलीस ने आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के वो रोटियां बन जाएं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के हुक्म को अव्वल दर्जा दिया और कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से, हर उस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तो यूं खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिस्मानी ज़रूरत में भी खुदा की नाफरमानी करना पसंद ना किया बल्कि उसकी फर्मा बरदारी को फोकियत दी, उसके कलाम को क्रॉस नहीं किया। आज हमारी ज़िंदगियों में हम देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत वसाइल की और आसाइशों की और कमी बेशी है, लेकिन हम उस पर उसके में खुदा पर तवक्कल करने की बजाय कि वो हमें हमारी ज़रूरत को पूरा करे। हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि हमारी बहुत सारे मसीही बहन भाई अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गलत रविशों को अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह से ये सीखना है कि हमें किस तरह से उन आजमाइशों पर गालिब आना है। इसी तरह हम देखते हैं, लिखा है तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। देखिए मेरे अजीजों, यहाँ पर दूसरी आजमाइश का जिक्र है कि अबलीस दूसरी दफ़ा उसको आजमाता है। उसके अंदर उसका स्टेटस की अवेयरनेस जगाकर कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। मेरे अजीजों, इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि हमें स्टेटस का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए जो है अबलीस आजमाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा स्टेटस है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम तो इस सीट पे बैठे हुए हो, तुम्हारे तो कोई पूछने वाला नहीं है, तुम जो मर्जी करते रहो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हमारी ज़िंदगियों में आते हैं जो हमें इस तरह बहकाते हैं कि तुम्हें कोई कुछ, हमारी औलाद को बहकाया जाता है। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर देखें कि अगर हम स्कूल में प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं तो हमारे बच्चों को आजमाया जाता है प्लीज़ कि देखो तुम्हारा बाप तो खुद प्रिंसिपल है, तुम्हें स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें एग्ज़ाम में मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो जो है वो वैसे ही, तुम्हारा बाप प्रिंसिपल है, तुम्हारी माँ टीचर है, वो तुम्हें वैसे ही पास कर देंगे। और इसी तरह अगर हमारे कोई ऐसे रिलेटिव्स जो हैं वो पुलिस में हैं और कानूनी अदारों में हैं तो फिर ये भी हमें कहा जाता है कि कोई बात नहीं, लो वो फलां पुलिस वाला तो तुम्हारे जानने वाले हैं, अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाती है, अगर कोई FIR कट भी जाती है, तो तुम कोई गलत काम कर भी देते हो तो वो तो तुम्हें छुड़ा ही लेंगे। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें बहकाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे स्टेटस को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की हमें तालीम देते हैं, हमें मशवरा देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह से भी ये कहा गया कि तू तो खुदा का बेटा है, तेरे लिए तो ये हुक्म है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, तुझे चोट नहीं लगेगी, तू बल्कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर।
खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ भी इब्लीस को खुदा के हुक्म के ज़रिए से मात दी है और इस आजमाइश को जो है वो क्लियर किया है। फिर हम देखते हैं कि खुदा लिखा है कि फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जैसा कि मेरे अजीजों हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि तीसरी दफ़ा इब्लीस उसको जो ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहाँ पर उसने सारी सल्तनतें उसे दिखाई, सारी जो है शान शौकत दिखाई, क्योंकि इब्लीस जानता था कि कलाम मुकद्दस में जैसा लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के पास सरकने के लिए भी जगह नहीं है। वो जानता था कि वो जो है उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर भी उसे कहा कि देखो लिखा है कि तू अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ भी इब्लीस की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उसने इब्लीस को सजदा नहीं किया, उसने उसके नाजायज़ तरीके से कोई दौलत हासिल करने की कोशिश नहीं की, उसने सल्तनत हासिल करने की कोशिश नहीं की, उसने नाजायज़ तरीके से कोई पोस्ट लेने की कोशिश नहीं की। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें लालच देते हैं, हमारे अंदर लालच पैदा करते हैं कि अगर हम तालीमी इदारे में हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे कि अगर आप हमारे बच्चे को फर्स्ट डिवीजन दे दें तो हम आपको गाड़ी दिला देंगे, हम आपको रिश्वत दे देंगे, हम आपको रुपया पैसा दे देंगे। इसी तरह बहुत सारी ऐसे हमारी ज़िंदगियों में मकाम आते हैं जब लोग हमें कहते हैं कि रिश्वत का लालच देते हैं, चीज़ों का लालच देते हैं, शान शौकत का लालच देते हैं, लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह से ये सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने हर चीज़ को रद्द किया और खुदा के अहकामात को मद्देनज़र रखा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये चुनाव किए कि खुदा की फर्मा बरदारी करें तो उन्होंने बरकत को चुन लिया। इस तरह हम बरकत को चुन सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में। लिखा है तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो यही हमारे साथ भी होगा कि जब हम इब्लीस को रद्द करेंगे, नाफरमानी को रद्द करेंगे और बरकत को अपनी ज़िंदगी में चुनेंगे, फर्माबरदारी को चुनेंगे, खुदा के अहकामात को की फर्माबरदारी को चुनेंगे, तो खुदा भी बंद दरवाज़ों को खोलता है। लिखा है कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, यानी कि खुदा हमारे लिए भी लोगों को तैयार करेगा कि वो हमारी फेवर करें, वो हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखें। खुदा हमारे लिए फरिश्तों को भेजेगा जो हमारी खिदमत करें, हमारे लिए वसाइल के दरवाजे खुलेंगे, हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर हम नाफरमानी करेंगे तो खुदा हमें लानत में और नापसंदीदा ख्वाहिशात में छोड़ देगा और फिर हमारा अंजाम क्या होगा? लिखा है मौत के सज़ा के लायक ठहरेंगे। सो हमें खुदावंद यीशु मसीह से जो हमारा उस्ताद है, हमारा रहबर है, हमारा रहनुमा है, जिस तरह उसने पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी और बरकत को चुना, लिखा है उसने दुख उठा कर फर्माबरदारी सीखी बावजूद बेटा होने के। इसी तरह हमें भी आजमाइशों से निकलने के लिए खुदा के अहकामात को मद्देनज़र रखना चाहिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे और आप भी आज के दिन अपने लिए बरकत को चुने, खुदा की फर्माबरदारी को चुने, तब फरिश्ते भी आपकी खिदमत करेंगे, तब वसाइल के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, तब बरकत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे और इब्लीस आपके पास से चला जाएगा। कलाम में लिखा है कि इब्लीस का डट कर मुकाबला करो, और यहाँ पर यीशु मसीह ने इब्लीस का डट कर मुकाबला किया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे, ज़िंदगी सलामती दे और आप अपने लिए बरकत को चुने। आमीन, हालेलुया। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आमेन, हालेलुया। प्रेज़ गॉड।